हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि हम वर्डप्रेस पे टेम्पलेट को कैसे बना सकते हैं और उसमें हम अपने स्लाइडर को इम्प्लीमेंट किया था। दोस्तों, हमारा जो मोटिव है, हमारा मोटिव ये है कि हमें एक कस्टम ब्लॉक स्लाइडर बनाना है। ओके, तो हम आज ये करेंगे कि हम एक HTML बनाएंगे जो ब्लॉक स्लाइडर को इम्प्लीमेंट करे। मतलब कि हम एक नॉर्मल HTML बनाएंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम उसको डायनेमिक करेंगे ब्लॉक स्लाइडर से, या हम कस्टम पोस्ट स्लाइडर से डायनेमिक करेंगे। साथ ही साथ इसके अलावा हम स्लिक स्लाइडर के आज कुछ फीचर्स को ओवरव्यू कर लेते हैं, ताकि हमारा नेक्स्ट ये जो पार्ट होगा स्लिक स्लाइडर विथ ब्लॉक स्लाइडर, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो अभी के लिए जो हमारे पास ये जो कोड है, अभी मैंने एक इसको नॉर्मल रखा है। तो ब्लॉक के लिए जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो थिंग्स होते हैं, एक तो ये हमारा इमेज होता है। अभी हमारा इमेज ही आ नहीं रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इमेज हम मीडिया फोल्डर से कोई इमेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस इमेज को मैं इसके पाथ पे अभी स्टैटिक पेस्ट कर लेता हूँ। ये जो अभी हमारा जो भी पार्ट है आज स्टैटिक रखने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट में हम इसे डायनेमिक करने की कोशिश करेंगे। और तो हमारा दो, अगर आप कोड मेरा देख रहे हो, तो हमारे पास एक इमेज है। इमेज के बाद हमारा ब्लॉग का जो होगा वो टाइटल होगा, उसके बाद हमारा एक्सेप्ट होगा या आप डिस्क्रिप्शन ले सकते हो। फिर हम एक रीड मोड का बटन लगाएंगे जो हमें ब्लॉग पे उसको जाएगा। इसके अलावा हम ऑथर, डेट, कैटेगरी, टैग्स कई सारे भी यूज कर सकते हैं, बट अभी हम एक ओवरव्यू स्टैटिक टेम्पलेट बना लेते हैं ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो। ओके, तो अभी हमारा जो इनर स्लाइडर है वो एक ही हमारा है। हम एक क्या करते हैं, स्लिक स्लाइडर को इम्प्लीमेंट करने के लिए मल्टीपल टाइम इसको कर लेते हैं। कम से कम 7-8 बार आप कर लो, ताकि हमारा सिक्स स्लाइडर काम कर सके अच्छे से। मैंने इस फाइल को भी सेव कर लिया है, उसको मल्टीपल टाइम करके, और इसे मैं, तो हमारा अभी ये सिक्स स्लाइडर आ गया है। अब इसे हम चेक कर लेते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। ओके, तो ये चल रहा है। तो अभी हम इसे थोड़ा डिजाइन कर लेते हैं ताकि हमें एक ओवरव्यू एक अच्छा मिल जाए। एक काम कर लेते हैं, हमारे पास टाइटल है, तो टाइटल मार्जिन इसको 0, फॉन्ट साइज 32 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लेते हैं, कलर इसका ब्लैक कर लेते हैं हम। फॉन्ट साइज अभी भी हमें ज़्यादा ही लग रहा है। ओके, और नीचे कुछ स्पेस दे देते हैं, बहुत ज़्यादा लग रहा है, या इसको रहने देते हैं, मार्जिन को भी रहने देते हैं। ये हमारा H2 हो गया। H2 को हमने कर लिया। उसके बाद हमारा स्क्रर्ट आ जाता है। देन हमारा एक बटन ले लेते हैं। ओके, सॉरी, हम इसको तब तक के लिए ये कर लेते हैं। अभी हम डिज़ाइन में ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे दोस्तों, बट एक ओवरव्यू बना लेते हैं ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो। और हम जो ब्लॉग हमारा रहेगा, बेसिकली जो ये जो सेक्शन है, हम ज़्यादातर अभी स्लिक स्लाइडर का फीचर्स ही इसमें देखने वाला है। ओके, पेडिंग बॉटम नहीं काम किया, ये देख लेंगे हम।
लाइन हाइट ले लेते हैं। और फ़ॉन्ट साइज हमारा हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है। इसको हम क्या करते हैं, सेंटर कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा अच्छा लगे। पैडिंग को 5x5 कर लेते हैं। आठ और 10 पिक्सल। बस बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं। ओके, तो ये हमारा अभी के लिए कोड है, हम इस कोड को यूज कर लेते हैं। और अब हम सीधे सिल्क स्लाइडर के इम्प्लीमेंट पे ये चल जाएंगे। ओके, हमने ये कर लिया। अब जो डिजाइनिंग पार्ट है वो तो हम बाद में भी कर सकते हैं दोस्तों, बट हमें जो अभी ओवरव्यू चाहिए, जो हमारा स्लाइडर चल रहा है, तो हम सबसे पहले सिल्क स्लाइडर में आते हैं। सिल्क स्लाइडर को मैंने वैसे डिस्क्राइब तो किया था, बट हम सारे प्रॉपर्टीज़ को देख नहीं पाए थे, तो आज हम सिल्क स्लाइडर को देखेंगे। सिल्क स्लाइडर बेसिकली एक क्रोजल होगा दोस्तों, जिसमें हमारा जो क्लास होगा या आप आईडी यूज करके उसको सिल्क यूज करोगे। इसके सम CDN और CSS CDN और JS CDN होंगे, जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किए थे, वो इसमें प्रोवाइड है। अगर आप जानना चाहो तो नीचे जाके यहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे सारे। ओके, अब हम आते हैं कि हमें स्लाइड क्या करवाना है। हम क्या कर रहे हैं कि अभी हम ये स्लाइड यूज कर रहे हैं, और अगर आप देख रहे हो तो ये स्लाइड बाय डिफ़ॉल्ट 1x1 स्लाइड हो रहा है। तो अभी इसको हम क्या करते हैं, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, इनके प्रॉपर्टीज़ को, और 1x1 इसको हम यूज कर लेते हैं। तो जो हमारा स्लाइडर है ये इन्फिनाइट ट्रू है, स्लाइड टू स्क्रॉल, तो इसको हटा के इसी को हम पेस्ट कर दिया मैंने। अब जो हमारा स्लाइड टू शो है, ये है कि हमें कितने स्लाइड करवाना है। कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, ये हमें बताएगा कि हमें स्लाइड कितने करवाना है। तो शो कितने होंगे, स्लाइड टू शो ये 3 है तो 3 होंगे। स्लाइड स्क्रॉल का मतलब ये हो गया कि कितने स्लाइड हो गए। अगर आप 3 करोगे तो 3x3, जैसे अगर आप देख सकते हो कि हमारा अभी 3x3 होगा। ये आप अगर देखोगे तो 3x3 होगा। टाइटल को मैं थोड़ा ये कर लेता हूँ दोस्तों ताकि आपको क्लियर हो, बट अभी हम रहने देते हैं, हम बाद में इसको देख लेंगे। तो 3x3 होगा, और बट हमारा अभी यहाँ पे 1x1 आ रहा है। तो स्लाइड टू स्क्रॉल कितने स्लाइड स्क्रॉल होंगे। ऑटो प्ले का मतलब है कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो प्ले जो अभी आप देख रहे हो कि हो रहा है, ये ट्रू या फॉल्स। अगर हम ट्रू करते हैं तो ये ऑटो प्ले बाय डिफ़ॉल्ट चलने लगेगा। और ऑटो स्पीड जो हम सेट करेंगे 2000, ये 2000 2 सेकंड पे काम कर रहा है। अब अपना आप टाइमिंग आप सेट कर सकते हो। तो हमने इसका यूज किया है अभी सेम। अब देखते हैं क्या ये सेम क्लास चल रहा है कि नहीं। इसमें कैसे आता है तो हम कैसे को क्लियर कर लेते हैं। ओके, अगर अब हम करें तो 1x1 होना चाहिए। ये देखो दोस्तों 1x1 है, और अगर हम इसे रहने दें और फिर देखें क्या ये ऑटो प्ले हो रहा है कि नहीं, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। 2 सेकंड पे अभी लग तो नहीं रहा है कि ये हो रहा है, बट इसे होना चाहिए। ओके, एक बार हम कैसे और क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए अगर हुआ था, बट थोड़ा टाइम लिया था मेरे ख्याल से। तो ये अगर आप देख रहे हो तो ऑटो प्ले भी काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हम ये आ जाता है, ये हमारा एक सिंपल ही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये हाइड होके शो हो रहा है तो लेजी लोड हो रहा है। अगर आप लेजी लोड ऑन डिमांड लगाना चाहते हो तो ये भी हो सकता है कि हाइड होके ये शो हो। उसके अलावा जो हमारा एक सेंटर मोड है। सेंटर मोड में क्या होता है दोस्तों, अगर हम स्लाइड करेंगे तो जो भी हमारा सेक्शन है वो सेंटर में आएगा और वो ओवरव्यू हाईलाइट होते हैं। तो अगर आपको ये करना है तो आप इसके प्रॉपर्टी को कॉपी कर सकते हो, और मैं इसमें आया हूँ, इनको अभी हटा देता हूँ क्योंकि 1x1 हम चेक कर रहे हैं कि चलो इसमें ऑप्शन क्या क्या है। इसको सेव कर लेते हैं और सेंटर मोड देखते हैं कि क्या काम कर रहा है कि नहीं। बट इसमें कुछ CSS लगे हमें वो भी चेक करना होगा। अब हम देख लेते हैं कि चलो सेंटर मोड काम कर रहा है कि नहीं। तो अगर आप देख रहे हो तो ये आपका सेंटर मोड काम कर रहा है। जो भी हमारे सेक्शन है ये सेंटर में आ रहा है, हमें इसे CSS करके हाईलाइट करना होगा।
ओके। देन नेक्स्ट जो है ये रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव प्रॉपर्टीज ये होती है स्लिक स्लाइडर में कि ये ब्रेकिंग पॉइंट देता है आपको। जैसे 480 ये मोबाइल का एक ब्रेकिंग पॉइंट है कि 480 के बाद आप क्या दिखाना चाहते हो, किसको यूज करना चाहते हो। तो 480 के बाद ये स्लाइड टू शो 1 दिखाना चाहेंगे, स्लाइड टू शो या 3 है तो आप 2 दिखाना चाहते हो तो 2 दिखा सकते हो। इसका भी हम यूज कर लेते हैं, बट उससे पहले अगर कुछ रह गया तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हमारा कुछ है नहीं। डॉट फॉर डॉट के लिए हम यूज कर लेते हैं। इन्फिनाइट अगर है इन्फिनाइट मल्टीपल टाइम तो वो ट्रू होगा तो वो ट्रू होगा। देन स्पीड इसकी क्या है इन्फिनाइट की, अगर आप जो चाहते हो बार बार ऑटो प्ले हो इन्फिनाइट हो तो वो 300 है। स्लाइड टू शो आप देख ही रहे हो 1 ही है तो 1 by 1 होना चाहिए। एंड एडेप्टेड हाइट ट्रू। एडेप्टेड हाइट ये होता है कि 1 और 2 जितने भी ये रहें, अगर आप देख रहे हो इसमें चेकआउट 2 लाइन में है बट इसमें एक ही लाइन में है और इसमें आप ये 1 लाइन में, बट इनके हाइट चेंज हुए। हाइट अकॉर्डिंगली जो भी कंटेंट हमारे होंगे उनके अकॉर्डिंग ये आप हाइट चेंज कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से हमने सारे लगभग ओवरव्यू डिस्कस कर ही लिए हैं। 1-2 सेक्शन और भी हैं बट ये एक अदर फीचर्स हैं, जैसे ऐड टू स्लाइड, रिमूव टू स्लाइड अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो। फिल्टर स्लाइड करना चाहो तो फिल्टर कर सकते हो अकॉर्डिंगली आप अपने। तो ये इनके फीचर्स आप कोड में जाकर आप देख सकते हो कि आपको क्या डिमांड है, आपकी यूज़ क्या है। बट हमारा जो यूज़ था वो मेनली बेसिकली यही यूज़ था कि हम ओवरव्यू एक ले लें और इनके कुछ फीचर्स को देख लें कि चल क्या रहा है। अगर आप ये भी देखना चाहोगे तो ये आपके स्लाइडर है, ये इसमें स्लिक स्लाइडर को 2 बार किया गया, नैब के अकॉर्डिंग हम स्लाइड को शो करवा रहे हैं। अगर आप देख रहे हो तो ये यहाँ भी सो रहा है और यहाँ भी सो रहा है। 2 स्लिक स्लाइडर हैं एक ही चीज़ के, बट एक तरह से आप देखते होगे ये प्रोडक्ट में फ्लिपकार्ट के या कहीं भी कि एक ओवरव्यू रहता है, गैलरी मेन थंबनेल रहती है, देन थंबनेल का गैलरी रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप क्लिक करोगे तो क्लिक पे ये आपका आता है। तो आप इसको यही समझ सकते हो और इसका इम्प्लीमेंट कभी फ्यूचर में होगा तो हम इसका यूज भी कर लेंगे। अब जो मेन है हम इसका रिस्पॉन्सिव पार्ट पे मेन आ जाते हैं कि चलो रिस्पॉन्सिव इसका हम कर लेते हैं। तो रिस्पॉन्सिव मैं ये अगर ये करूँ तो ये मेरा रिस्पॉन्सिव पार्ट है और रिस्पॉन्सिव को हमने कॉपी किया है। इसको अभी ऑटो प्ले में रखते हैं एंड देन इस रिस्पॉन्सिव को चेक कर लेते हैं। तो 766 एक ब्रेक पॉइंट है कि 761 पे आप क्या दिखाना चाहते हो एंड ब्रेक पॉइंट 480 तक क्या दिखाना चाहते हो। तो 480 को मैं स्लाइड जो हमारा होगा स्लाइड टू शो वो मैं दिखाना चाहता हूँ 1, मतलब कि मोबाइल पे मैं 1 दिखाना चाहता हूँ। ओके। एंड जो टैब मेरा होगा उसमें मैं 3 दिखाना चाहता हूँ। हम ब्रेकिंग पॉइंट को क्रिएट भी कर सकते हैं। अगर हमें मुझे ब्रेकिंग पॉइंट न्यू क्रिएट करना हो तो हमें एक न्यू बनाना पड़ेगा जिसमें हमें ब्रेकिंग पॉइंट रखना है कि हमारा ब्रेकिंग पॉइंट क्या होगा और उसके बाद हमें सेटिंग्स उसकी देनी है। सेटिंग्स में जो भी होंगे हम उसके वैल्यू की और वैल्यू को पास करेंगे। अगर हमें एरो चाहिए या चाहिए नहीं, अगर चाहिए तो ट्रू, नहीं चाहिए तो फॉल्स। सेंटर पैडिंग जो हमारा सेंटर की पैडिंग जो होगी वो क्या रहेगी। तो इन तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। ब्रेकिंग पॉइंट मान लो कि मुझे 380 पे चाहिए था मोबाइल का या फिर मैं 1280 पे चाहता हूँ, तो हम इस तरीके से इसका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके। फिलहाल के लिए अभी हम मोबाइल में चेक कर लेंगे। अगर हमारा मोबाइल में वर्क कर गया इसका मतलब कि हमारा जो रिस्पॉन्सिव है ये काम कर रहा है स्लिक स्लाइडर का। चलो दोस्तों हम इसको देख लेते हैं। तो ये हमारा 3 आ रहा है, ऑटो प्ले भी हो रहा होगा और 1 by 1 हमारा स्लाइड हो रहा है। अब इसको अगर मैं मोबाइल में चेक करूं तो मोबाइल में मुझे अभी भी 3 आ रहा है बट सेंटर पैडिंग आ रहा है। अगर मैं इसको चेक कर लेता हूं सेंटर पैडिंग क्यों आ रहा है। ओके, सेंटर पैडिंग आ रहा है बट हमारा 1 by 1 आ रहा है। ओके। तो हम क्या करते हैं, सेंटर पैडिंग को अभी हमें नहीं चाहिए, इनकी हमें ज़रूरत है नहीं, एरो की भी ज़रूरत है नहीं। स्लाइड टू शो 1 होना चाहिए और ऑटो प्ले हमारा जो भी होगा वो हम बाद में इसको देख लेंगे, बट हमें 1 चाहिए मोबाइल में के लिए। ओके दोस्तों, आप ये देख लो कि हमारा मोबाइल में 1 हो रहा है और ऑटो प्ले भी चल रहा है। अगर हम स्लाइड करते हैं तो स्लाइड भी चलता है। ये तो 100 है, मैं इसको 50 करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा आएगा हमारा मोबाइल में। अगर हम 2 करना चाहें तो स्लाइड टू शो अगर मैं 2 करता हूं तो आप देखना कि ये स्लाइड टू शो मोबाइल में 480 तक, मतलब कि जो भी मिनिमम डिवाइस है उसके बाद 480 तक जो ब्रेक पॉइंट रहेगा वहाँ पे 2 स्लाइडर आएंगे।
तो ये आप देख लो कि यहाँ में 2 स्लाइडर हमने यूज़ किया, बट ये अच्छा नहीं लग रहा है, बट हमने फीचर्स को देखा कि हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अब इसको हम डायनेमिक करेंगे, हमारा कस्टम पोस्ट या पोस्ट हो, हम ये देखेंगे कि इसको हम डायनेमिक करके कैसे यूज कर सकते हैं, और वो हमारा लास्ट वीडियो रहेगा सिल्क स्लाइडर ब्लॉग पोस्ट के रिगार्डिंग। और